हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन अ ब्यूटीफुल चैनल द प्योर एजुकेशन। जैसा आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट क्लास में हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिया था। अब हमारी बारी है 11th क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा, हम लोग बेसिकली क्या शुरू किए थे, PYQ की प्रैक्टिस। पैरामेडिकल में जो बायोलॉजी के PYQ क्वेश्चन जो थे, प्रीवियस ईयर के जो जितने भी प्रश्न थे, उनको हम लोग क्या कर रहे थे। तो हमारा जो 11th प्रश्न है वो क्या है, प्रोटीन मानव शरीर में निम्नलिखित एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल अपघटित होते हैं। प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड्स इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। ठीक है, बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे शरीर में प्रोटीन को जो पाचन करता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति में करता है। तो पहला ऑप्शन है जाइमेज, जो गलत है, पहला है। दूसरा है फाइलम, जो गलत है। तीसरा है पेप्सिन, यस बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी बताया था पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 12 क्वेश्चन कौन सा है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आप लोगों को मैं बता दूं, स्टार्च बेसिकली क्या होता है, स्टार्च को क्या कहा जाता है, स्टार्च होता है क्या है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी संग्रहित कार्बोहाइड्रेट जो होता है उन्हीं को स्टार्च कहा जाता है। क्या, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। स्टोर कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है लार में पाया जाने वाला, ठीक है, जो एंजाइम है जो स्टार्च को यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, तो यानी किसको बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है, आप लोगों को पता होगा, एमाइलेज नहीं है। बाइल जो यकृत बनाता है, लीवर बनाता है, ये भी नहीं है। पेलाग्रा एक रोग है जो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, पेप्सिन। आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे जो लार होता है, ठीक है, उनमें दो प्रकार का एंजाइम होता है। एक होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पेप्सिन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा लाइसोसोम होता है जो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ। ठीक है, क्या है, जो हमारे दांत का जो सर्वाधिक भाग होता है किससे बना होता है, क्या ये इनेमल से बना होता है या तो डेंटाइन से बना होता है। ऑप्शन सी है पल्व कैविटी, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, जो ये इनेमल है ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है, इनेमल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो डेंटाइन होता है, यस, दांत का जो सर्वाधिक भाग होता है वो डेंटाइन से बना होता है। और पल्व कैविटी क्या होता है, पल्व कैविटी दांत में सेंसिबल, ठीक है, जिसे झंझनाहट कहा जाता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पल्व कैविटी क्या होता है, दांत में झंझनाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और डी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। चौथा देखिए, इनेमल बना होता है, इनेमल इज मेड अप ऑफ। इनेमल किससे बना होता है, क्या ये सोडियम क्लोराइड से बना होता है, क्या ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बना होता है, या तो ये HCl से बना होता है, या तो कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। आपको बता दूं, इससे नहीं बनता है, इससे भी नहीं, यस, कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, तो मनुष्य के दांत होते हैं, मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, क्या ये हेटेरोडोंट होते हैं, या थीकोडोंट होते हैं, या डाइफोडोंट होते हैं, या ऑल ऑफ अबव होते हैं। तो क्या है, देखते हैं प्रश्न को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये हेटेरोडोंट होते हैं। दांत जो होते हैं, ह्यूमन के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। तो हेटेरोडोंट का मीनिंग समझिए क्या है। यहाँ पर हेटेरोडोंट होता है डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट टाइप के। हमारे जो दांत हैं अलग अलग प्रकार के हैं, बिल्कुल हैं अलग अलग प्रकार के। हमारे दांत इंसीजर यानी कि इंसीजर्स होते हैं, फिर कनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर होते हैं, फिर मोलर होते हैं। इंसीजर यानी कि हमारे कृंतक हो गए, फिर कनाइन हो गए यानी रदनक हो गए, प्रीमोलर अग्रचवर्णक, फिर उसके बाद मोलर होते हैं चवर्णक। ठीक है, तो हमारे दांत जो है तो डिफरेंट प्रकार के हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेकंड आइए, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है जबड़े में धंसा हुआ,
एम्बेडेड इन जबड़े में धंसा हुआ। क्या होता है, थिकोडोन का क्या मतलब होता है, जबड़े में धंसा हुआ। हमारा जो दांत है जबड़े में धंसा हुआ है, बिल्कुल है, ये भी ऑप्शन राइट है। क्या है, डाइफोडोंट। डाइफोडोंट जो होता है इसका मतलब होता है दांतों का 2 बार आना, दांतों का 2 बार आना, बिल्कुल आता है। एक बार अस्थायी दांत होता है, एक बार अस्थायी दांत आते हैं, ठीक है, टेम्परेरी टीथ आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, अस्थायी दांत आते हैं जिसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न, ठीक है। दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सा शाखा में होता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टीथ इज, कहाँ होता है, हेपेटोलॉजी में होता है, या ऑस्टियोलॉजी में होता है, या ओडोंटोलॉजी में होता है, या तो मायोलॉजी में होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो हेपेटोलॉजी है इसकी जो है किसकी स्टडी होती है, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, यानी कि यकृत से संबंधी जो रोग होते हैं, यकृत से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी जो स्टडी है वो क्या होती है, हेपेटोलॉजी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमको किसकी स्टडी के बारे में बात करना है, टीथ की स्टडी। टीथ की स्टडी साइंस की कौन सी शाखा में होती है, विज्ञान की कौन सी शाखा में होती है, तो ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ये जो होती है यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी में दांतों नहीं, ये हड्डियों का अध्ययन होता है, और ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है, ठीक है। अब मायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पेशी, जितने भी हमारे पेशी होते हैं, मांसपेशी होते हैं, उनका अध्ययन किस में होता है, मायोलॉजी में होता है, ठीक है। और रह कौन गया, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। तो ओडोंटोलॉजी दांतों की क्या होता है, टीथ की स्टडी होती है इसमें, ठीक है, ओडोंटोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता। क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है, इस पे गौर करिए। जो स्टोमक अमाशय यानी स्टोमक से स्रावित नहीं होता है, यानी स्टोमक से नहीं बनता है, रेनिन बनता है, स्टोमक से बनता है। और रेनिन दूध का पाचन करता है, मिल्क का पाचन करता है, बनता है। ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, उन्होंने नहीं पूछा है। पेप्सिन भी होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, स्टोमक में। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये भी होगा, ये भी क्या है, पाचन करता है और स्टोमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक रस, यही गैस्ट्रिक रस में ये सारे कंपोनेंट है, यही गैस्ट्रिक रस के ये सारे कंपोनेंट है। रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, म्यूकस हो गया। इसी गैस्ट्रिक जूस में, इसी गैस्ट्रिक रस में इसी सारे जो रेनिन है, पेप्सिन है और म्यूकस है और HCl पाए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बचा, डी, पैनक्रियाटिक लिपाइज, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, ठीक है। यही जो है स्टोमक में स्रावित नहीं होता, ये पैनक्रियाज में होता है, अग्न्याशय में होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अब, ठीक है, आगे देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में, ठीक है। किसमें पूछ रहा है बच्चा, लार में पूछ रहा है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया, अपने पेड कोर्सेज में भी बताया है और पीछे जो क्वेश्चंस किए उसमें भी बहुत बार जिक्र किया हूँ, लार में कौन कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है दोनों, ए एंड बी का बात कर रहा है ये, ठीक है। और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं इसमें से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें से ऑप्शन राइट होगा। टाइलिन भी पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइसोसोम भी पाया जाता है जो हमारे भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ओके। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 19वां जो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, हाथी में कौन सा दांत गजनंद के रूप में बाहर निकला रहता है। जो हाथी में जो 2 दांत बाहर निकले रहते हैं वो कौन सा है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है, ऑप्शन ए है हमारा क्या है, ऊपरी जबड़े का कनाइन, अपर जा कनाइन। ऑप्शन बी क्या है, निचले जबड़े का इंसीजर यानी लोअर जा इंसीजर। ऑप्शन सी क्या है, अपर जा इंसीजर, या ऑप्शन डी क्या है, इनमें से जो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, जो ऑप्शन सी है, आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद अटेम्प्ट करिए और उसके बाद आपको मिलाना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा।
जो हाथी में जो दांत निकले रहते हैं आगे से 2, वो क्या होता है, अपर जाइंट इंसिजर निकला रहता है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड वेर फाउंड इन द ह्यूमन माउथ? कौन सी कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ यानी सलेवरी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं? लार ग्रंथियाँ यानी सलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। क्या 3 जोड़ी मौजूद होता है, क्या 2 जोड़ी मौजूद होता है, क्या 1 जोड़ी होता है, या क्या 12 जोड़ी होता है? तो आपको मैं बता दूं 3 जोड़ी मौजूद होता है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी मौजूद होता है। इसके साथ ही हम लोग आज का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो जाता है। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स में जितने भी वीडियोस आएंगी उनको क्या है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बहुत सपोर्ट करना है। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।